नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा, जैसा कि आप सब जानते हैं। और मैंने जैसा कि इंस्टाग्राम पे लोगों के सवालों का जवाब देती हूँ, तो वहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हर मेल मुझसे पूछते हैं कि मैम सेक्सुअल स्टैमिना बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी सेक्सुअल पावर बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, इत्यादि सवालों से मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्यों ना सारे लोगों को सवालों के जवाब को मैं एक वीडियो में ही समाहित करके आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि एक जो सेक्सुअल पावर जो होता है वो एक एज होने के साथ साथ, एज के बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, घटने लगता है। आप इसको चाहे तो मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ जो होती है अगर आपको बेहतर रूप से लंबे समय के लिए चाहिए तो उसकी शुरुआत आपको स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी और करना चाहिए भी। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो एक जो छोटा बच्चा होता है उसको जब इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है फ्यूचर में, तो क्या हम उस टाइम देते हैं? नहीं। कोई जो टीका होता है, कोई भी तरह का न्यूट्रिशन जो होता है, चाहे वो माँ का दूध ही क्यों ना हो, जो आपका जितने भी टीके पड़ते हैं वो सब आपके बचपन में ही, जब बच्चा जो छोटा होता है उसी टाइम दिया जाता है। और उसका रिजल्ट जो होता है जब तक वह जीवित रहता है तब तक देखने को मिलता है। कब? जब वो किसी भी तरह से बीमारी से ग्रसित होता है तो उस टाइम उसकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है। ऐसा ही सेक्सुअल पावर होता है। जब आप स्टार्टिंग के एज में होते हैं तो उस टाइम बहुत लोग जो होते हैं मस्टरबेशन करते हैं या फिर इधर उधर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रह करके अपने स्टेमिना को लूज़ कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्टेमिना लूज़ होता है तो उसके पीछे का एक मेन वजह होता है बहुत ही ज़्यादा मस्टरबेशन करना। तो फिर अगर आप ऐसा करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। वीक में अगर आप एक बार कर लेते हैं तो फिर ये ओके है। इससे ज़्यादा अगर करते हैं तो फिर आपका जो पेनिस का स्किन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लूजली देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ बाद में स्टैमिना वीक होने लगता है, जिस वजह से लोग इधर उधर के मेडिसिन का यूज़ करने लगते हैं जो सही नहीं होता है। सही इसलिए नहीं होता है क्योंकि कोई भी मेडिसिन जो होता है 100% प्रमाणित नहीं होता है कि यस दिस वन इज़ राइट। आपके हेल्थ के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है ये हम कब समझते हैं? जब हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर लेते तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है, हम अपने हेल्थ के साथ तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम सारी मेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं नेचुरली बात करूँ तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए आप ऐसी चीज़ों का यूज़ करें जो आपका हेल्थ को बूस्ट करता है, हेल्थ को मेंटेन करता है, हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करें जो आपके हेल्थ को डाउन करता है। जैसे अल्कोहलिक लोग जो होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, ड्रिंक्स अलग अलग का यूज़ करते हैं, तो फिर आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। धूम्रपान से भी होती है। तो फिर आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आपके स्टैमिना जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है। मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी, अभी भी मैं सही से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, जिस वजह से मैं आपके सामने प्रॉपर वीडियो नहीं ला पा रही हूँ। बट प्लीज़ रिलैक्स रहिए, मैं आप सब के सवालों का जवाब दूँगी। जो इंस्टाग्राम पे भी लोग मुझसे पूछे हैं मैं उन सब का एक एक करके जवाब दूँगी। तो आप सब मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।